Hi, I am Ashu and welcome to Guzi channel. Today we are going to cover the remaining parts of our topic circles. चलिए शुरू करते हैं. In this video we are going to study about arcs and sectors. ठीक है. Let's see कि arcs हो और सेक्टर होता क्या है. इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. लेट्स से आपका ये सर्किल है और ये आपका ये सेंटर है. ठीक है. तो ये जो सेंटर है यहाँ से अगर हम एंगल मेजर करें तो ये कितना होता है 360 डिग्री. दैट इज इक्वल टू 2 पाई. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है. अब मान लीजिए एक छोटा सा पार्ट है इसका पूरे 360 डिग्री का. लेट्स से हम थीटा की बात करते हैं. ठीक है. तो इसको सर्कमफ्रेंस पे जो ये कट कर रहा है इसको बोलते हैं आर्क. एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पैरेलल फोटो. और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सेक्टर. ठीक है. देखिए यहाँ पर भी लिखा है सेक्टर. आई हैव मेड दिस ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए. ठीक है. और अगर मान लीजिए हम एक सर्किल है और एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये जो एरिया कवर कर रहा है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट. ठीक. आई होप यू गेट द आइडिया कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. अब ये थ्योरम क्या कहती है. एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर okay is double the angle subtended by the arc in the remaining part of the circle. ठीक है. दैट मीन्स ये कह रही है कि अगर एंगल ए पी बी थीटा है तो एंगल ए ओ बी क्या होगा 2 थीटा होगा और वाइस वर्सा. अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा. फाइन. अब देखो इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है. लेट मी ट्राई टू डू इट फॉर यू. देखो जैसे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ओपी को. अब मान लीजिए ये एंगल आपका एक्स है और ये आपका एंगल वाई है. ठीक है. ये एंगल x है तो डेफिनेटली ये क्या होगा ये भी x होगा. और ये अगर y है तो ये भी y होगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है. फाइन. अब देखो ये अगर x है और ये x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाई माइनस 2x. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका पाई माइनस 2y. सिंपली तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई माइनस 2y माइनस pi minus 2x. That means it will come out to be 2x plus 2y. ठीक है. और यहाँ पर देखो थीटा क्या है ये x plus y है. यानी 2 थीटा क्या हो जाएगा 2x plus 2y. सिंपल. हमने प्रूव कर दिया. राइट. ये थ्योरम. सो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ठीक है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. फाइन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ठीक है. ये एक्सटेंशन है पिछले थ्योरम का ही. ठीक है. मान लीजिए ये वाला आपका एंगल है थीटा. ठीक है. तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय द अभी जो थ्योरम हमने पढ़ी उसके हिसाब से थीटा बाई 2 हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि ये सेंटर पे सबटेंड कर रही है आर्क. थीटा हो गया तो ये अगर दूसरे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे करती है तो आधा हो जाता है थीटा बाई 2. ठीक है. और ऐसे ही अगर आप इसमें अप्लाई करोगे थीटा और ये वाले इसमें देखोगे तो ये बी भी आपका क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 ही तो आएगा. ठीक है. दैट मीन्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. अगर कोई सेगमेंट है मैं आपको एक नीट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. जैसे आपका ये सेगमेंट है अगर और ये वाला ये कोई भी एंगल सबटेंड करेगा. ओके. कोई भी ये सब क्या होंगे बराबर होते हैं. ठीक है. ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा. कोई और भी अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो भी थीटा होगा. ठीक है. ये सब इक्वल होंगे. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एंगल द डायमीटर सबटेंड्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. ठीक है. सिंपल. इसको कैसे प्रूव करोगे. देखो ये डायमीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा सेंटर होगा. अब देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री है. ठीक है. एंड बाय द फर्स्ट थ्योरम तो ये क्या होगा इसका आधा हो जाएगा 180 बाई 2. तो ये हो गया 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब राइट एंगल हो गया. सिंपल. तो दैट मीन्स एंगल द डायमीटर सबटेंड्स इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. तो ये सब एक्सटेंशन ही है पहले वाले थ्योरम को जो हमने पढ़ा था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What does it say? Alternate segment theorem. This is a very important theorem. Now what does it say is
एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड through the point of tangency is equal to the angle made by the chord in alternate segment. राइट देखो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, शायद ये आपका देखिए सर्किल है, फाइन। ये मान लीजिए आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है टी, ओके। अभी कह रहा है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, और ये मान लीजिए आपकी कॉर्ड है, ठीक है। तो टेंजेंट और उसके बीच में एंगल कितना हो गया, ये हो गया थीटा मान लेते हैं, थ्रू इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। अब अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल क्या बना रही है कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड, यानी अगर 80 अगर हमारी कॉर्ड है तो ये कितना बना रही है, ये इसके बराबर होगा। ऐसा आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस हिसाब से ये वाला एंगल ग्रीन वाला इसके बराबर होगा और ये पिंक वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो कॉर्ड है, AC और PC। अब अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स से कि सेंटर का, इस सर्किल का सेंटर है O, और हम इसको जोड़ देते हैं इससे, फाइन, ठीक है। अब देखो जो O और C को जोड़ दिया हमने तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड सेंटर इज 90 डिग्री टू टेंजेंट, ओके। अब लेट्स से कि ये एंगल हमारा x है, ऑब्वियसली तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, ओके। क्योंकि ये हमारा 90 माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 90 माइनस एक्स, ओके। और इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये कितना हो गया 2x, ये अगर 2x हो गया तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक। इसी लॉजिक से ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी y होगा। गॉट इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको अच्छे से समझ लो और बहुत बार यूज होती है ये, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए P और T आपका टेंजेंट है, हुँ? और ये PAB आपका क्या हो गया, सीकेंट हो गया, और ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। लेट्स से अब हम इसको T और B को जोड़ देते हैं तो ये हमारी कॉर्ड बन गई, और ये AT भी हमारी कॉर्ड बन गई, फाइन। अब देखो हमारा ये वाला एंगल है अगर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, फाइन। और हमारा ये मान लीजिए एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, एंगल अल्फा, ठीक है। अब देखो अगर मैं दो ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल PTA एंड ट्राइंगल PBT, ठीक है। एंगल P तो सेम है, हुँ? इसमें आपको मिलेगा एंगल P तो सेम है दोनों में, एंगल P इज एंगल P इन बोथ द ट्राइंगल्स, फाइन। और एंगल, इसको हटा देते हैं बिकॉज दिस डजंट मीन इम्प्लाइज, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सिमिलर दोनों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सेम हो गया, तो ऐसे ही लो आप एंगल PTA है ना आपका, PTA कौन सा है, ये वाला, एक बार इसको शेडेड रीजन में कर लेते हैं, करना आसान हो जाएगा। एंगल PTA, तो आपका एंगल PTA जो है, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एंगल PBT, फाइन। तो ये एंगल तो सेम है, ये वाला एंगल हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। और एंगल P एंगल PTA है ना, ये हमारा तीसरा एंगल कौन सा बचा, ये वाला बचा,
ये कितना है हमारा, हाँ, ये कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल पी ए टी, तीसरा एंगल जो है ये किसके बराबर होना जाना चाहिए, इसके, शुड बी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल पी टी बी। ठीक है, हमने तीनों एंगल्स इसके प्रूव कर दिए। सो बाई ए we can say triangle PTA is similar to triangle PBT। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, इसको स्टडी करो। एंगल P के बराबर है, एंगल T इसका एंगल B के बराबर है, इसका एंगल है, इसका एंगल T के बराबर है। इसका मतलब आपका PT अपॉन PB इक्वल्स टू PA अपॉन PT है। ठीक है, ऐसे ही लिखो, जैसे PT इसका PT लिया तो इसका PB ले लो, PT अपॉन PB, और जैसे इसका PA लिया ऐसे ही इसका PT ले लो। फाइन, इसका मतलब क्या हो गया आपका, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA डॉट PB। ये याद कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। PT स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट को अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PA इंटू PB, और A और B क्या है, वो पॉइंट्स हैं जहां पर सीकेंट आपके सर्किल को टच करती है। ठीक है, अब मैंने दो सीकेंट क्यों ड्रॉ किए, मान लीजिए ये आपका PXY एक और टेंजेंट है, वो सीकेंट है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो अ सीकेंट। तो अगर मैं ऐसे अप्लाई करूं PT स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PX डॉट PY। अब देखो, ये PT स्क्वायर और ये PT स्क्वायर इक्वल टू PX PY, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। यानी आप कह सकते हो कि PA डॉट PB इज इक्वल टू PX डॉट PY। सिर्फ सीकेंट सीकेंट के बीच में रिलेशन आपको मिल गया, और सीकेंट और टेंजेंट के बीच में रिलेशन इससे मिल गया। बाय इक्वेशन 1 यू कैन गेट अ रिलेशन बिटवीन टू सीकेंट्स, एंड बाय इक्वेशन 2 यू कैन गेट रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये बहुत यूज होती है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको अच्छे से समझ लो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वी कैन ड्रॉ ओनली वन एंड वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मैं कहूँ ये तीन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इससे आप एक ही सर्किल ड्रॉ कर पाएंगे। इट इज इम्पॉसिबल कि आप इससे और कोई सर्किल ड्रॉ कर पाए। तो ये आप इसको ऐसे रिजल्ट याद कर लीजिए। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, और थ्योरी वाइज सर्किल में इतना ही है, यही सब बेसिक थ्योरम्स हैं जिसको यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सर्किल का। ठीक है, सो जस्ट रिवाइज इट अगेन, and happy learning, and please don't forget to subscribe our channel if you like the video. Thank you very much. Goodbye.